अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 4 से 5 इयर्स बेबी का एक फ़्रॉक रेडी किया है जो फुल घेर वाला है। ये लंबाई जो है फुल लंबाई 29 इंच की है। ये फ़्रॉक का वीडियो भी मैंने डाला था और अब हम दूसरे वाला डिज़ाइन का फ़्रॉक रेडी कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो है हाफ मीटर ही कपड़ा है, छोटा सा टुकड़ा है और यहाँ पर ये कपड़ा जो है 1 मीटर है और ये जो फ़्रॉक है ये पीछे से फट गया था और गंदा हो गया था, तो इसको भी हम टुकड़ों में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि उसमें डिज़ाइन करने में। शोल्डर की लंबाई 5 इंच की है और आर्मोन की लंबाई भी 5 इंच की है। यहाँ पर मुझे फुल लंबाई नहीं चाहिए, यानी फुल पेटी नहीं रेडी करूँगी, सिर्फ मुझे हाफ यानी कि सिर्फ 5 इंच जितना यहाँ पर आएगा, यानी कि आर्मोन तक ही ये इतना कपड़ा इस्तेमाल करूँगी ये वाला। बीच में यहाँ पर कटिंग आने वाली है, तो ये 4 इंच का मैं मार्जिंग रखकर इस तरह से 4.5 इंच का मार्जिंग रखकर ये इस तरह कटिंग कर लूँगी। ये मुझे चाहिए बस इतना ही शोल्डर के पास से। और अब ये फैब्रिक लेंगे, इसका पहले ऊपर का हिस्सा कटिंग कर लेंगे और 8 इंच आप लोगों को दिखाने के लिए, आसानी के लिए मैं यहाँ पर लंबाई फुल ले लेती हूँ ताकि हर घेर की मार्जिंग आपको समझ में आए। 27 इंच की यहाँ पर लंबाई रखी है मैंने ताकि आपको समझ में आए और यहाँ से लंबाई 21 इंच की है। इसको 4 हिस्से में करेंगे तो 8 इंच जितना बनेगा, ये 8 इंच यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है और इतना घेर रखना है। 3 घेर बनाऊँगी मैं। यहाँ पर भी 8 इंच का मार्जिंग रख कर इसको डबल कर लूँगी और ये आगे और पीछे की 2 घेर रेडी हो जाएगा इससे, ये वाले कपड़े से। इन दोनों को अलग कर लेंगे, ये इस तरह से 2 घेर रेडी होगा। यहाँ पर भी 8 इंच की मार्जिंग करके ये वाला कपड़ा भी रेडी करेंगे। ये ऊपर आएगा, उसके नीचे ये वाला आएगा और उसके नीचे जो ये टुकड़ा बच गया है फ्लेयर वाला, ये वापस से हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और जो नीचे से टुकड़ा बचा है वो साइड में जो घेर कम पड़ेगा उसमें जॉइंट आ जाएगा। ये 3 घेर इस तरह से रेडी करेंगे 8 इंच का। और ये जो मैंने बताया था फ़्रॉक जो मेरा बिगड़ गया था, तो मैं इसी को नीचे का उसका कपड़ा अस्तर के लिए ले लूँगी और अस्तर की कटिंग फुल कर लेंगे हम। और नीचे से जो घेर का कपड़ा है उसमें 2-2 इंच की पट्टियाँ कटिंग कर लूँगी जो मुझे चून बनाने में काम आएगी। ये इस तरह से 2 इंच का मार्क कर लेंगे सब तरफ और इसकी मैं चून रेडी करूँगी बीच बीच में, जहाँ पर घेर के बीच में सिलाई आएगी वहाँ पर ये चून रेडी होगी, ये इस तरह से। अब पहले मैं यहाँ पर जो एक घेर है उसकी लंबी सिलाई ले लूँगी, लंबे पैरों की, बड़े बड़े उसकी, और इसको खींच लेंगे और इस तरह से चून रेडी करेंगे। अब ये इसको अटैच करना है यहाँ पर, लेकिन 2-2 इंच का दोनों तरफ छोड़ देना है। दोनों तरफ 2-2 इंच का छोड़ देंगे आर्मोन के पास से। ये इतना 2 इंच, 2.5 इंच अगर छोड़ दे तो ज़्यादा बेहतर है ताकि कटिंग वगैरह में इजी रहे। और उसके बाद ध्यान से चून खोलते हुए धीरे धीरे, क्योंकि ये चून ज़्यादा बनी है इसलिए ध्यान से धीरे धीरे खोलते हुए इसको फिट करते जाएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमारे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी बच्चों की डिज़ाइन डाली है, ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पर ये धीरे हाथों से खोलना है और सेट करते जाना है और उसके ऊपर एक थोड़ा सा हटाकर सिलाई ले लेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। ये एक रेडी हुआ और दूसरा भी सेम है ऐसे ही, दूसरे को भी इसी तरह रेडी करने के बाद ये जो है नीचे वाला जो घेर है उसका भी सेम इसी तरह लंबे लंबे पैरों की सिलाई लेकर इस तरह से फिटिंग करते खींच कर सेट करेंगे इसको। अब इसको भी इसी तरह फिट करेंगे। पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। आगे मैंने इलास्टिक और वो लगाना भी दिखाया है, वरना समझ में नहीं आएगा ये फ़्रॉक डिज़ाइन। अब इसके बाद जो नीचे का है इसमें मैंने कहा था कि आपको जोड़ लगाना है, थोड़ा कम पड़ गया था घेर, तो अब जोड़ के लिए ये जो साइड के कॉर्नर से कपड़ा है इसको 4 भाग कर लेंगे और इस तरह से कटिंग कर लेंगे।
इन दोनों को जोड़ देंगे साइड पे, दोनों कॉर्नर पर एक एक पट्टी, और पीछे वाले के लिए भी जोड़ देंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर भी एक लंबे पैरों की सिलाई लेने के बाद सेम टू सेम वैसे ही पट्टी खींच लेंगे और ये नीचे घेर में अटैच कर देंगे इसको भी इस तरह से। ध्यान से अटैच करें, तमाम जगह पर बराबर चून आए और ध्यान से लगे, ये ध्यान रहे। अब इन दोनों को सेट करके इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से 5 इंच का मार्क कर लेंगे और हार्मोन की कटिंग कर लेंगे यहाँ पर, ये इस तरह से। अब उसके बाद मैं गले की कटिंग करूँगी। 2 इंच लंबाई, 2 इंच चौड़ाई का पीछे का रहेगा और हुक की मार्जिन रखेंगे 2 से 3 इंच जितना हुक की मार्जिन रखेंगे। और यहाँ पर आगे का भी 2 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई रखकर राउंड शेप में गला मैंने कटिंग किया है, ये इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने ये जो शाटिन का कपड़ा है जो अस्तर में लगाया था, वही कपड़े को लेकर आगे की फैब्रिक रखकर इस तरह से ये डबल, और ये उसके ऊपर रख कर मैंने हाफ प्रिंसेस कॉलर बनाया है, हाफ, पूरा नहीं बनाया है। ये इस तरह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मार्जिन करके और ऊपर की तरफ से सिर्फ आधा इंच जितना रखना है। ये मैं कटिंग करूँगी तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा। ये पीछे की तरफ से गोल राउंड शेप देंगे धीरे हाथों से, और अंदर की तरफ ये हाफ है, ये पूरा नहीं है, पीछे की तरफ तक नहीं जाएगा। अब इसको मैं दूसरे कपड़े पर रखकर पलट लूँगी। तो पहले पिन लगा लूँगी ताकि ये हिले ना, और कॉर्नर से नीचे के कॉर्नर से सिलाई लेंगे। ऊपर की तरफ नहीं लेना है, नीचे लेना है। थोड़ा मशीन धीरे चलेगा, शाटिन के कपड़े में कपड़ा खिसकता है, इसलिए धीरे हाथों से मशीन चलाए। दूसरी तरफ भी इसी तरह सिलाई ले ले। और इसको साइड से सब कटिंग कर ले। हल्की हल्की डांच दे दे, जहाँ सिलाई ली है वहाँ पर छोटे छोटे काप दे दे और इसको पलट ले। पलट कर अस्त्री ज़रूर कर ले, मैंने अस्त्री कर दी थी ताकि ये बैठ जाए। और उसके बाद यहाँ पर मार्क कर लेंगे बीच का सेंटर और इन दोनों को पिन अप कर देंगे ताकि ये हिले ना और सिलाई लगाते वक्त इधर उधर ना जाए। दोनों तरफ सेम करके लगा देंगे पिन, और इनको सिलाई लगाकर इसको फिट कर लेंगे ताकि मुझे बाद में हैरान ना होना पड़े। अब बैक की तरफ से जो हुक का सेंटर दिया था उसके नीचे कपड़ा रखकर उसको पहले सिलाई लगा देंगे। काप देने के बाद एक टैप सिलाई ले और इसको पलट कर एक सिलाई ज़रूर ले, फिट कर दे। ये इस तरह से काप आएगा। अब बैक अस्तर का जो कपड़ा है वो मैंने जॉइंट नहीं किया है, तो अब अस्तर का गला कटिंग कर लेंगे, आगे का भी और पीछे का भी रख कर सेम टू सेम। ये अस्तर पूरा अलग से रहेगा, इसलिए इसको मैंने पहले इसके दोनों शोल्डर जॉइंट कर दिए हैं अस्तर के, आगे का भी और पीछे का भी, यानी कि बोलते ऊपर और नीचे दोनों का, अस्तर का भी और ये वाला कपड़ा भी, इसका भी शोल्डर जोड़ देंगे। दोनों शोल्डर को जोड़ देंगे इसका भी, और एक टैप सिलाई ले लेंगे यहाँ भी। अब यहाँ पर इसके ऊपर ये अस्तर का ये कपड़ा रख कर और पिन लगा देंगे। इसी को सिलाई कर लेंगे राउंड के ज़रिए, तो ये ऑटोमेटिक बैक की तरफ पलटेंगे तो पूरा कपड़ा पलट जाएगा। पट्टी वगैरह लगाने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इस तरह से शोल्डर से ये जुड़ेगा नहीं, बाकी गले से ये जुड़ जाएगा। पूरा राउंड सिलाई ले ले आराम से धीरे हाथों से। पिन लगा लिया है इसलिए कपड़ा खिसकेगा नहीं आपसे। ये इस तरह ये पूरा, और एक छोटी छोटी काप लगा ले ताकि ये पलटने में इजी रहे, और इसको पलट दे। पलट के कपड़े को साइड पर करके एक टैप सिलाई ले, बिल्कुल हटा देना है। अस्तर का कपड़ा नीचे सिलाई में नहीं आना चाहिए, उसका ख्याल रखे। ये बिल्कुल हटा कर सिलाई ले।
और अब जो ये जो है ना यहाँ आर्मोन के पास से इन दोनों को फिट कर देंगे सिलाई के ज़रिए से। यहाँ मैंने आस्तीन के लिए 4 कपड़ा लिया है, 4 फोल्ड है ये पूरा, ये इस तरह से ये रहा। 5 इंच की लंबाई 5 की चौड़ाई रखकर ये यहाँ से इस तरह से रखेंगे। ट्रायंगल शक्ल में कटिंग करेंगे तो ये इस तरह का बनेगा। अब इसको हम यहाँ डायरेक्ट सी डालेंगे इस तरह रख के। दोनों पूरी आस्तीन सीधी बराबर से लगा के धीरे धीरे सिएंगे, क्योंकि 4 फोल्ड कपड़ा है ना, तो थोड़ा लपेट घड़ी सिलाई में थोड़ा परेशान करता है, तो धीरे हाथों से करें। और ऊपर से एक टैप सिलाई ले ले थोड़ा हटाकर, जैसा हमने ऊपर लगाया था ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर मैंने ये जो पट्टियाँ तैयार की थी उसके कॉर्नर की सिलाई मैं ले लूँगी ताकि सिलाई खुले ना। दोनों कॉर्नर पे सिलाई कर लूँगी फटाफट इस तरह से, और बीच में एक सिलाई लेकर इसको खींच दूँगी तो ये चून जैसी रेडी हो जाएगी। ढेर सारी चून बनाएंगे इसकी। सेम ये तमाम कपड़ों पर इसी तरह की चून बनाएंगे। और ये जो बीच में से हमने वो लिए थे चून बनाई थी, उसी में इसको अटैच करना है। धीरे धीरे हाथों से चून खोलते जाएंगे और ये लगाते जाएंगे। ये मुझे चून बनाने में कम से कम 2 से ढाई घंटे निकल गए थे और लगाने में 2 घंटे अलग लगे थे। ये इस तरह से लगेगा। ये इतनी सारी चून मैंने रेडी की है, इन तमाम को मैं लगा दूंगी चारों हिस्से पर। उसके बाद मैंने ये फिटिंग की हूँ। फिटिंग करते वक्त नीचे का कपड़ा हटा लेंगे, सिर्फ अस्तर पर फिटिंग करेंगे। ऊपर से आस्तीन से तो सिलाई एक साथ लेकर आएंगे, लेकिन हारमोन के पास यानी आर्मोन के पास से हटा लेंगे पीछे का कपड़ा, नीचे से हटा लेंगे और सिर्फ अस्तर पर सिलाई करूँगी। अब ये नीचे की फैब्रिक को मिलाकर अब इसकी सिलाई करेंगे, यानी अस्तर बिल्कुल अलग रहना चाहिए। सिर्फ आस्तीन से अस्तर जुड़ा हुआ है, बाकी पूरा अस्तर खुला है ऊपर तक। अब यहाँ पर लाकर ऊपर आर्मोन के पास इसको ले आएंगे और यहाँ पर 2-3 सिलाई लगाकर फिट कर देंगे। दूसरी तरफ भी सेम सिलाई ले और अब ये पट्टी लगा ले, पट्टी मोड़ ले। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और हाँ शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर मैंने इलास्टिक ली हूँ, 6 इंच जितनी इलास्टिक ली थी, और यहाँ पर जो शोल्डर के पास से ये जो चेस्ट के पास आया है वहाँ पर मैंने ये इसको अटैच कर दिया है, अंदर की तरफ अटैच किया है। अस्तर पर इसको सिलाई नहीं लेना है। दोनों तरफ इसी तरह करेंगे, दूसरी तरफ भी। और ये कुछ फ्रॉक हमारा इस तरह से रेडी होगा। यहाँ पर चून आएगी, दूसरी तरफ भी इसी तरह सिलाई ले और पलट कर दोबारा सिलाई ले ले ताकि अच्छी फिनिशिंग रहे। और हाँ, मैंने ये कॉलर के ऊपर इस तरह की वाइट मोतियों का काम किया है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। फाइनल लुक कुछ इस तरह का है, और ये इस तरह से मैंने ये चून ली थी बीच में, और नीचे भी इस तरह की चून आई है। इस चून में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फ्रॉक बहुत प्यारा लगता है। पहनने के बाद कुछ इतना खूबसूरत लुक आया था कि आप भी देखोगे तो हैरान रह जाओगे। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरन कथीरा।